अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे हम कि ब्लड सैंपल्स जो हम लेते हैं कौन से टॉप में जो है वो कौन सा सैंपल जाता है और किस सीक्वेंस में हमें ब्लड सैंपलिंग करनी चाहिए ताकि हमारे ब्लड रिज़ल्ट्स जो हैं वो एक्यूरेट आएँ। क्योंकि अगर हम लोग टॉप्स में जो है वो डिफरेंट तरीके से डालते हैं तो फिर सैंपलिंग पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। सबसे पहले ये हमारे पास आ गई है कल्चर्स बॉटल, ठीक है। इसमें हम लोग जो है पेशेंट के जो भी कल्चर्स जाने होते हैं वो हम इसमें डालते हैं और ये एंटीसेप्टिक भी है। फर्स्ट हम लोग जो है इसमें ब्लड सैंपल जो हमने ड्रॉ किया हुआ होता है वो इसमें डालते हैं ताकि ये एंटीसेप्टिक भी हो जाती है नीडल। सेकेंडली हमारे पास आ गया ब्लू टॉप, जिसमें हमारे पास पीटी, एपीटीटी, आईएनआर के सैंपल्स जाते हैं। जो हम लोग कल्चर्स लेते हैं उसके बाद हम लोगों को सेकेंडली इसमें ड्रॉ करना चाहिए ब्लड। थर्ड हमारे पास आ गया जेल ट्यूब, इसमें हेमोलाइज्ड सैंपल जाते हैं। जैसे हमारे पास आ गया कोई भी कैम 7 वगैरह आ जाता है और भी ब्लड रिजल्ट्स इसमें हम लोग जो है वो देने के लिए ब्लड ड्रॉ करते हैं। अगर हमने कंप्लीट कैम 7 भेजना है तो हमें ये ग्रे टॉप और ये जेल टॉप भेजना होता है। वैसे सोडियम वगैरह हम लोग जो है वो जेल टॉप में भेजते हैं, ठीक है। जब हम लोग सैंपल ड्रॉ करेंगे तो फर्स्ट हम लोग कल्चर्स में, सेकंड ब्लू में, थर्ड हमारे पास आ गया रेड में और फोर्थ में हम लोग जो है वो पर्पल ट्यूब, जिसमें हमारे पास सीबीसी वगैरह के सैंपल्स, एचपी वगैरह हमारे जाती है, या फिर हम क्रॉस मैच का सैंपल लेते हैं तो वो भी इसमें जाता है। देन हमारे पास ये आ गया ग्रीन टॉप, जिसमें हम लोग कीटोन्स वगैरह पेशेंट के सेंड करते हैं। और ये जो ब्लैक टॉप आप देख रहे हैं इसमें हम लोग ईएसआर वगैरह पेशेंट का सेंड करते हैं। एंड में आ गया हमारे पास ये ग्रे ट्यूब, जिसमें हम लोग पेशेंट की ग्लूकोज या फिर हमने जब कैम 7 अगर कंप्लीट भेजना है तो हम लोग ये जेल टॉप और ग्रे टॉप भेजते हैं। फिर आ गया हमारे पास ये रेड कंटेनर, जिसमें हम लोग स्पूटम भी भेज सकते हैं पेशेंट का। और सेकंड हमारे पास यूरिन सीएस आ गया, वो हम लोग इसमें सेंड कर सकते हैं। और नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको और इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू मेडिकल ज़रूर बताऊंगी। थैंक यू।